आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्मी फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज हमारा सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चनों की, जो क्वेश्चन आर्मी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे आए हुए हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ पूरे सेशन को अटेंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त हुए अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल आपको पूछ रहा है किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो आपको इसको करेक्ट आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन इसकी बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर है। और इसी रायपुर का दोस्तों नया नाम क्या है, अटल नगर है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। अदर ऑप्शन के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, अटल नगर है, यानी कि रायपुर है, रायपुर का नाम अटल नगर है, नया नाम। ठीक है, तो आप ऐसे भी पूछ सकता है कि रायपुर का नया नाम क्या है, तो आपको बताना है अटल नगर है। और दोस्तों अगर बात करें हम, तो अदर ऑप्शन हम चेक करें कि गंगटोक क्या है, तो गंगटोक दोस्तों सिक्किम की राजधानी, किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है दोस्तों, गंगटोक हो जाएगी। अगर आपको पूछे कि जयपुर क्या है, तो जयपुर दोस्तों राजस्थान की राजधानी है, अर्थात राजस्थान की कैपिटल कौन सी है, तो जयपुर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उपनिषदों की संख्या कितनी है, कि जो उपनिषद है हमारे उनकी संख्या कितनी है। तो आपको उपनिषदों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ 108, ऑप्शन नंबर 2 देगा 6, ऑप्शन नंबर 3 में दे रहेगा 4 और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है डी है ना, इसके अंदर दे रखा है 18। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। हमारे जो भारत देश में जो उपनिषद है ना उनकी संख्या कितनी है, 108 है दोस्तों उपनिषदों की संख्या। ठीक है, और दोस्तों आपको पूछे कि भारत में जो अपने देश भारत में वेदों की संख्या कितनी है, अपने वेद जो है उन वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ठीक है, और 4 वेद है, जिसमें से जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद जो ऋग्वेद है इसके अंदर किस विषय का उल्लेख है, विज्ञान विषय का उल्लेख है। तो आपको पूछे विज्ञान से संबंधित वेद कौन सा, तो आपको बताना है ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसका उल्लेख विज्ञान का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद के अंदर है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इटली की राजधानी क्या है, यानी कि इटली की जो राजधानी रोम है वो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इटली की राजधानी रोम जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा सीन, दूसरा ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन वो दे रहेगा डेन्यूब, तीसरा ऑप्शन दे रहेगा टाइगर और चौथा ऑप्शन दे रहेगा पोटोमेक। तो दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइगर। टाइबर यानी कि इटली की जो राजधानी है रोम है वो किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों बात करें अदर ऑप्शन के बारे में। इस ऑप्शन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो पेरिस है, पेरिस जो शहर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा 4 नंबर दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देगा उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है राजस्थान और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर दोस्तों आपको ये पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, कौन सा न्यूनतम, न्यूनतम अगर आपको पूछे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत में कौन सा, तब आपको अरुणाचल प्रदेश बताना है। अगर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आपको उत्तर प्रदेश बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अगर सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तब बिहार बताना है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको राज्य पूछे तो आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश बताना है। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर आपको देना है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 इस प्रकार से कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि भारत का आपको पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए दे रहेगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दे रहेगा 35 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी दे रहेगा आपको 18 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। अगर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पूछे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए यानी गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर दोस्तों आपको
राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष, ठीक है। और अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो भारत में सरपंच की बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। दोस्तों बात कर लेते हैं, ये दोस्तों थे हमारे 5 क्वेश्चन किसके? जीके के। अब दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन साइंस के बात कर लेते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन और अपने आज का 6वां क्वेश्चन ये है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये दोस्तों आर्मी एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आजकल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा लेड सल्फाइड, सेकंड दे रहेगा लेड ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन दे रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा दे रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार आपको इसको कुछ सूत्र पूछ लेता तो आपको बताना है N2O। दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि O3 किसका सूत्र है, O3 जो है वो किसका सूत्र है? देखिए O2 तो दोस्तों होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और O3 किसका ऑप्शन है, किसका आपका सूत्र हो जाएगा? तो दोस्तों O3 जो है वो दोस्तों इसे बोलते हैं ओजोन। इसका ओजोन भी अगर आपको पूछे कि O3 किसका सूत्र है तो आपको बताना है O3 है, ओजोन को बोला जाता है। तो ये थे दोस्तों अपने 6वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्प्लावन का नियम किसने दिया? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा न्यूटन, सेकंड ऑप्शन दे रहेगा पास्कल, थर्ड ऑप्शन दे रहेगा दोस्तों आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन दे रहेगा आपको आर्किमिडीज। दोस्तों देखिए उत्प्लावन का मतलब होता है दोस्तों तैरने का नियम, जिसे आप शॉर्ट भाषा में याद कर सकते हो। तैरने का नियम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने तैरने का जो नियम है या उत्प्लावन का जो नियम है वो दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएगा आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से। अगला ऑप्शन नंबर ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं, न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने दोस्तों गति के 3 नियम दिए। गति के 3 नियम किसने दिए? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिए, ठीक है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक गति के 3 नियम दिए दोस्तों। और दोस्तों बात करें तो गति के 3 नियम में पूछे कि आपको संवेग संरक्षण का नियम कौन सा वेग है, तो आपको बताना फर्स्ट जो गति का नियम है वो संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि पास्कल के बारे में, पास्कल के ज्यादा इंपोर्टेंट आपके नहीं रहता यहाँ से। आइंस्टीन के बारे में जरूर आपको, आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण है वो दिया था E बराबर mc², E बराबर mc²। ये जो समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इस क्वेश्चन को भी। देखिए आपको दे रखा है पदार्थ के संवेग, और संवेग का सूत्र होता है दोस्तों m.v, ठीक है। यानी कि संवेग किससे बोलते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया संवेग m और v रख दिया, ठीक है। संवेग और वेग के अनुपात से, ठीक है, मैंने बराबर का चिन्ह लगाया और इधर लिया मैंने वेग, वेग को बोलते हैं v। इन दोनों के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो v से v आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया m, ठीक है। तो इसका कौन सी राशि है? वही है हमारे प्राप्त हुई है m, और m यानी कि होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान दोस्तों हमें प्राप्त होता है इसको सॉल्यूशन करने से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा द्रव्यमान। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं हम, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि देखते कितने साथियों का इसका आंसर सही होता है। दोस्तों कई इसका आंसर देंगे पारा, ठीक है, और कई बच्चे ब्रोमीन देंगे। जिनका दोस्तों आंसर ब्रोमीन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका ऑप्शन दोस्तों पारा है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दे रखा है वह एकमात्र अधातु, यहाँ पर क्या दे रखा है? अधातु। अधातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तब तो अधातु पूछे तब तो आपको बताना है दोस्तों ब्रोमीन बताना है। और जब आपको अधातु की जगह जब आपको धातु पूछे, कौन सी धातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तब दोस्तों आपको क्या बताना है? पारा बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। वह एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको कि कमरे के ताप पर कौन सी द्रव अवस्था में, अगर आपको कमरे के ताप पर अधातु पूछे तब तो आपको पारा बताना है, और अधातु आपको पूछे तब आपको दोस्तों क्या बताना है? ब्रोमीन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी की एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रयोगशाला में
संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी कि सीधी साधारण भाषा में बात करें कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला यौगिक कौन सा है। ठीक है, तो हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है ग्लूकोज। दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों यूरिया। यूरिया जो है वो दोस्तों प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित यानी प्रथम कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, यानी कि प्रयोगशाला में बनाया गया फर्स्ट जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा यूरिया। और दोस्तों अगर बात करें कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरिया की बात करें कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, यानी कि NO2 N2 की मात्रा। यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो दोस्तों एग्जाम में कई बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उसके अंदर यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों होती है 46% यानी कि 46%। ठीक है, और दोस्तों बात करें कि आपको पूछा जाता है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है उस टाइम फ्रक्टोज है सबसे मीठी शर्करा। ठीक है, और दोस्तों मीथेन का कई बार सूत्र पूछा जाता है, मीथेन का सूत्र, तो इसका सूत्र दोस्तों होता है CH4 और ये मीथेन जो है वो आपको गोबर गैस जो होता है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, दलदली इलाकों में दोस्तों मीथेन गैस ही आपको देखने को मिलती है। ये भी दोस्तों करेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र आता है C6H12O6। ये दोस्तों ग्लूकोज का आपका सूत्र होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट लगी है और अच्छी तरह से आपने जो हमने 10 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन जीके के और 5 क्वेश्चन साइंस के, आपने अच्छी तरह कंटेक्ट कर लिए इन सभी को। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी से अच्छी और क्लास के साथ, तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सभी जितने भी आपके सामने सोशल मीडिया ग्रुप्स है, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, सभी पर इस वीडियो को फैला दीजिएगा। आर्मी की एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को यही एंड करते हैं। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिख रहेगा। दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोड के साथ अपनी क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।